हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे पॉस्को एक्ट के बारे में। पॉस्को एक्ट में जैसा कि हमने देखा था कि इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज थी सेक्सुअल ऑफेंसेस की। तो पहला हमने देख लिया था सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, जिसमें हमने सेक्सुअल असॉल्ट को समझा था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में जाना था, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में जाना था और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में जाना था। ये 4 ऑफेंसेस हमने देखे थे। आज हम इस वीडियो में सेक्सुअल हरासमेंट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखते हैं, क्या होते हैं ये सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विथ सेक्सुअल इंटेंट। तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट कब एक सेक्सुअल हरासमेंट कहलाएगा कि किसी व्यक्ति ने सेक्सुअल हरासमेंट किया, जब वो व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट किया गया कि वो जब व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट से अटर एनी वर्ड्स, कोई ऐसा वर्ड या ऐसा साउंड सो एज टू हर्ट बाय द चाइल्ड, बच्चे के द्वारा सुना जाए ऐसा वो वर्ड बोलता है या फिर ऐसा साउंड निकालता है, या फिर कोई गेस्चर देता है या कोई ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट ऑफ बॉडी को सो एज टू बी सीन बाय द चाइल्ड, पार्ट ऑफ बॉडी से कुछ ऐसा साइन दे रहा है कि बच्चा उस चीज़ों को देख रहा है, और साथ ही साथ मेक्स द चाइल्ड एग्जिबिट हिज और हर बॉडी, शोज एनीथिंग टू द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज, कोई ऐसी चीज़ दिखा रही है जो दिखाया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा जो कि पोर्नोग्राफिक पर्पज है, रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेज और कॉन्टेक्ट्स द चाइल्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया, जानबूझ के बच्चे से बार बार मिलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, या फिर थ्रेटन कर रहा है कि वो मीडिया में रियल और फेक डिपिक्शन के थ्रू कोई पार्ट ऑफ बॉडी जो है चाइल्ड की उसको रिवील कर देगा, ऐसा थ्रेटन दे रहा है, या फिर एंटाइज कर रहा है चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। तो ये जब काम होगा तब ये इनमें से सेक्सुअल इंटेंट का होना ज़रूरी है, और इन सेक्सुअल इंटेंट होते हुए अगर ये सब कामों में से कोई एक काम भी अगर कोई पर्सन करता है तो उस व्यक्ति को मिनिमम पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट चाइल्ड अप टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, एज वेल एज पेमेंट फॉर फाइन। अब इसका बहुत शानदार और अच्छा एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, उसको हम देखते हैं। अरुण इज़ अ 25-year-old मैन। अरुण एक 25 साल का लड़का है जो कि अपने भाई के साथ रहता है, और वो एक ट्रस्टेड मेंबर है फैमिली का, और वो हमेशा एक 4 साल की ओल्ड नीस मतलब भतीजी से नीना के साथ खेलता है। बट समटाइम्स व्हेन हिज सिस्टर इन लॉ इज़ बिजी, मतलब जब उसकी भाभी बिजी होती है किसी काम में एल्सवेयर एंड ही इज़ अलोन विद द चाइल्ड, और वो जब अकेले रहता है नीना के साथ, अरुण एक 25 साल का लड़का है, जब वो अपनी भतीजी नीना के साथ जो कि 4 साल की बच्ची है उसके साथ जब अकेला रहता है, तब वो नीना को बोलता है टू रिमूव हर टॉप एंड डांस टू हर फेवरेट सॉन्ग, वाइल शी डज सो अरुण डांस along but strokes his private part as he does so. Seeing him, Nina also dances with her hands between her legs. He tells her that this will be their own special game, and the person who cannot stop as soon as someone else comes near loses the game. तो ऐसा अगर अरुण कर रहा है तो वो कहलाएगा सेक्सुअल हरासमेंट। अरुण इज सेक्सुअली हरासिंग नीना, क्योंकि यहाँ पे अरुण का सेक्सुअल इंटेंट एकदम क्लियर दिख रहा है। अब वहीं इसके बारे में दूसरा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि जब नीना की मदर गेट्स नीना रेडी टू बाथ, शी हेल्प्स नीना टू टेक ऑफ ऑल हर क्लोथ्स एंड हेल्प टू बाथ हर। दिस इज नॉट
सेक्सुअल हरासमेंट। तब अगर नीना की मम्मी उसको बात के टाइम पे उसके क्लोथ्स को टेक ऑफ कर रही है, तब वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं है। इसीलिए ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है, इसमें सेक्सुअल इंटेंट का होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अब हम देखते हैं यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, जो पॉस्को एक्ट का जो थर्ड ऑफेंस है, जो कि एक था सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट, अब तीसरा देखते हैं यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी। कभी भी यूजिंग अ चाइल्ड इन फॉर्म ऑफ मीडिया, मतलब कभी भी अगर कोई व्यक्ति किसी भी चाइल्ड को फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए अमाउंट्स टू द ऑफेंस यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी के लिए अगर यूज़ करता है तो वो एक ऑफेंस होगा। और यहाँ पे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? शोइंग द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ चाइल्ड, सेकेंड यूजिंग अ चाइल्ड इन रियल और सिम्युलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स with or without penetrative sexual assault. Third, showing a child in an indecent or obscene way. अगर ये सब काम हो रहा है तो वो सब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। इट डज नॉट मैटर वेदर दिस इज डन फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर पब्लिक कंजम्पशन, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए किया जाए या फिर पब्लिक कंजम्पशन के लिए किया जाए, ये मैटर नहीं करता। अगर इनमें से कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो रहा है तो आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके लिए जो पनिशमेंट बताई गई है, पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एज वेल एज पेमेंट ऑफ फाइन। और जब ऑफेंस को रिपीट किया जाता है तो इम्प्रिजमेंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा 7 years तक। स्टोरिंग फॉर कमर्शियल पर्पज एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड is punishable with imprisonment which may extend to 3 years as well as payment of fine। मतलब आप किसी कमर्शियल पर्पस के लिए कोई ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल रख रहे हैं जिसमें चाइल्ड एब्यूज या फिर चाइल्ड से रिलेटेड है, तब उसमें भी 3 years तक का पनिशमेंट है एज वेल एज पेमेंट ऑफ फाइन। अब इसके बाद हम चलते हैं मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस में ये बताया गया है कि एनी पर्सन कैन रिपोर्ट एन ऑफेंस अंडर पॉस्को एक्ट। कोई भी पर्सन रिपोर्ट कर सकता है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत। अब अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है रिपोर्ट करने से तो उसको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, 6 month की इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 month और फाइन। इसके बाद इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है। सुनीता इज़ द मदर ऑफ 4 एंड लिव्स इन अ स्लम। 4 बच्चों की मदर हैं सुनीता। एक दिन शी वॉज कुकिंग, हर 1 year old डॉटर बिगेन टू क्राई। जब वो कुक कर रही थी तो उसकी एक डॉटर है वो क्राई करने लग गई, मतलब रोने लग गई। सुनीता आस्क्ड हर ब्रदर रोशन टू पिक अप एंड द चाइल्ड एंड comfort her. Roshan carries the baby, saying he will take her out and for some fresh air. When he doesn't return for an hour, Sunita gets worried and goes looking for him. She also alerts her neighbors. After some time, Roshan is found in a deserted area in a state of undress, rubbing his genitals against the child. मतलब रोशन ने बच्चे को ये बोल के ले गया कि वो बाहर की हवा खिलाने के लिए लेकर जा रहा है बेबी को, और वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद 1 घंटे बाद जब सुनीता ने देखा कि वो वहाँ पे नहीं है, तब ढूंढने के लिए वो अपने नेबर्स को कॉल करने लगी। उसके बाद जब रोशन मिला तो वो एक ऐसे एरिया पे था जहाँ पे वो स्टेट ऑफ अनड्रेस में था और रब कर रहा था अपने जेनिटल्स को अगेंस्ट द चाइल्ड। ही हैज़ ऑल्सो स्टफ्ड अ रैग in the child's mouth so she cannot cry. A crowd gathers and Roshan is beaten up. और ये देखते ही जो क्राउड आया उसने रोशन को पीटा। He apologizes profusely, saying the devil had got into him and he would never do it again. मतलब उसके अंदर एक शैतान आ गया था और ये काम अब वो आइंदा से नहीं करेगा। उसने ये एपोलॉजी करी सबके सामने।
उसके बाद क्या हुआ कि जो सुनीता थी, सुनीता इज outraged फॉर हर चाइल्ड but is presumed by her family not to report the matter as the family and the locality will get a bad reputation। मतलब वो सुनीता ऐसा लगा कि भाई अगर मैं रिपोर्ट कर देती हूँ तो उसकी रेपुटेशन पे हार्म होगा और सोसाइटी और फैमिली दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। रोशन हैज़ रिसीव्ड अ पब्लिक बीटिंग, और रोशन को एक पब्लिक से मार पड़ चुकी है और उसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है। ये सोच के सुनीता ने रिपोर्ट नहीं की। तब सुनीता किस चीज़ के लिए लायबल है? सुनीता ने भी यहाँ पे वायलेशन किया पॉस्को एक्ट का, और इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जो कि चार्ज रखता है ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड फेल टू रिपोर्ट एन ऑफेंस अंडर पॉस्को एक्ट कमिटेड बाय सबऑर्डिनेट समवन ओवर हुम द पर्सन हैज़ प्रोफेशनल कंट्रोल। तो यहाँ पे जनरली जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि हॉस्टल वार्डन ये सब आ जाते हैं, जिनके पास बच्चों की कस्टडी और प्रोफेशनल कंट्रोल है, तो उनको भी पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और विथ फाइन। तो ये था मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस। अब इसके बाद आ रहे हैं फॉल्स केसेस। फॉल्स केसेस में जनरली कुछ नहीं है, इसमें बताया कि जो कोई भी फॉल्स कंप्लेंट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा उसको 6 महीने तक की सज़ा और फाइन दिया जा सकता है। और इफ़ सच कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन गिवन अगेंस्ट अ चाइल्ड द पनिशमेंट कैन बी गो अप टू 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जब वो अगर किसी बच्चे के खिलाफ में अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई तो सज़ा 1 साल तक की हो सकती है। उसके बाद मेन इस पॉस्को एक्ट में ये है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना। नो वन शुड मेक एनी रिपोर्ट और एनी कमेंट और एनी चाइल्ड इन फॉर्म ऑफ मीडिया विदाउट हैविंग फुल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी व्यक्ति ना तो कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश करेगा ना ही कोई रिपोर्ट पब्लिश करेगा, क्योंकि इसमें जो भी एक्ट होंगे वो सबको कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अनूप एंड अखिल आर कॉलेज स्टूडेंट्स, दोनों कॉलेज स्टूडेंट है। वाइल ऑन अ ट्रैक इन अ हिली एरिया दे हियर समवन क्राइंग अलाउड। दे रश टू वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम एंड सी अ लिटिल गर्ल इन अ टेम्पर्ड क्लॉथ being molested by a man. They shouted at the man and threatened him to leave the child alone. Anup take the picture of both the child and her oppressor so that it will help the police to making an arrest. अनूप ने ऐसा क्या बोनाफाइडली किया, मतलब अनूप जो है वो ये पिक्चर किस लिए निकाला कि उस ऑपरेसर को, जो व्यक्ति वहाँ पे ऑफेंस कर रहा था, उसको अरेस्ट किया जा सके पुलिस के द्वारा। जो मैन है वो रन अवे कर गया और अनूप और अखिल ने पुलिस को बुलाया। उसके बाद पुलिस ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनको मेडल्स वगैरह भी दिए। उसके बाद जब ऐसा हुआ तो अनूप हैड एंड ही डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट इन अ फेसबुक पोस्ट। अनूप ने ये सारा चीज़ जब उसको प्रेस किया गया, जो भी उसके कॉन्ग्रेचुलेशंस पुलिस के द्वारा दी गई उसको उसने फेसबुक पोस्ट में डाल दिया। लेकिन सम ऑफ हिज सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स doesn't believe and accuse him of lying. Anup then upload the picture of child and her attacker as a proof. यहाँ पे अनूप ने गलती कर दी। अनूप ने उस सोशल मीडिया में जो लोग उसके कॉन्टैक्ट में थे कि वो लोग बोल रहे थे कि हम ये नहीं मानते कि तुमने ऐसा किया है, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अनूप ने क्या कर दिया, उस पिक्चर्स को अपलोड कर दिया जो कि अटैकर के लिए उसने निकाली थी एज अ प्रूफ। मतलब अटैकर को पकड़वाने के लिए जो निकलवाई थी एज अ प्रूफ, उसको उसने डाल दिया। अनूप ने यहाँ पे वॉयलेट कर दिया पॉस्को एक्ट का और उसको भी पनिशमेंट दी जा सकती है, 1 साल तक की पनिशमेंट। तो ये था कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। तो अब इसके बाद हम चलते हैं बेयर एक्ट्स पे। तो हम अब अगले वीडियोस में बेयर एक्ट्स पे फोकस करेंगे और बेयर एक्ट्स में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसके थ्रू हम जाएंगे। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉस्को एक्ट। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।